हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑसियस सिस्टम के बारे में। तो ऑसियस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं ऑसियस सिस्टम की डेफिनेशन। तो ऑसियस सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं आप इसको, इज़ द बॉडीज इंटरनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल फ्रेमवर्क है जो कि बना हुआ है बोन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से एंड टेंडन से। अब बोन्स 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, और उसके बाद होते हैं कार्टिलेज जो कि इनको बोन्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, दो बोन्स के बीच में जुड़ के, दो बोन्स होगी आपकी, दो बोन्स की के सेंटर में क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके कारण ये दोनों बोन्स आपस में रब नहीं होती, घिसती नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। तो सेंटर में लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को आपस में जो रब होने से बचाता है, उन दोनों के बीच में लिगामेंट्स रहते हैं। और ऐसे ही आते हैं हमारे टेंडन्स। टेंडन्स क्या काम करते हैं, टेंडन्स बेसिकली ये मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। मसल्स कौन से, स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ के स्केलेटल मसल्स का पोर्शन बनाते हैं। बेसिकली ये वाइट कलर की टिश्यू होते हैं और स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी की मूवमेंट मिलती है, ठीक है, हम मूव कर पाते हैं। तो चलिए, ये होगी हमारे स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस। तो फंक्शन कौन कौन से, सबसे पहले होता है हमारी जो ऑसियस सिस्टम है उसका सबसे पहला मेजर रोल है, वो क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। तो ऑसियस सिस्टम क्या बनाता है, एक फ्रेम बनाता है, उस फ्रेम के अंदर हमारे ऑर्गन्स फिट होते हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको सेट करके अपनी जगह पे मेंटेन करके रखने का काम किसका है, हमारे ऑसियस सिस्टम का है, स्केलेटल सिस्टम का है। तो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट करता है, उनको अपनी जगह पे बना के रखता है, ऑर्गन्स को अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट करता है उसके हर एक ऑर्गन की, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी ऑर्गन सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर फिट रहते हैं। तो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर का पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया मूवमेंट का। अभी अपन ने पढ़ा मसल के साथ मिलके, मसल और बोन के बीच में टेंडन्स होते हैं, आप अभी पढ़ के हटे हैं। तो ये टेंडन्स क्या काम करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। बोन्स के साथ जुड़ के फिर ये क्या बनाती है, ये मूवमेंट बनाती है अपनी बॉडी की। मसल और बोन्स मिलके क्या काम करती हैं, बॉडी को मूव करवाने का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करती हैं। तो ये मूवमेंट हो गई, इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। तो अपन ने क्रेनियल बोन्स पढ़ा था। क्रेनियल बोन्स के अंदर क्या होता है, क्रेनियल बोन्स क्या काम करती हैं, ये सारी की सारी अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की काम करती हैं। ब्रेन के चारों तरफ चढ़ी हुई होती हैं क्रेनियल बोन्स, चारों तरफ उसका स्ट्रक्चर बनाती हैं, नीचे, ऊपर, सामने, ठीक है। आपका फोरहेड हो गया, ठीक है, ऊपर पैराइटल बोन्स होगी, ऑक्सीपिटल बोन होगी। तो ऐसी 8 बोन्स होती हैं जिनसे मिलके आपके क्रेनियम का हिस्सा बनता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टर्नम हो गया, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब बोन्स किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिनरल्स को स्टोर करने का काम करती हैं। मिनरल्स को स्टोर करने का काम कैसे हो गया, अब यहाँ पे ये दो चीज़ों के मिलकर बनती है, एक तो कैल्शियम से प्लस फॉस्फेट से, ठीक है। तो ये दोनों मिनरल्स इसके अंदर स्टोर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये डिज़ोल्व होकर ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक स्टोरेज यूनिट की तरह काम करता है कैल्शियम और फॉस्फेट्स के लिए, जो कि ब्लड के अंदर मिल सकते हैं कभी भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हो तब। उसके बाद तीसरा काम, नेक्स्ट काम क्या हो गया इसका, अपन ने पढ़ा है ब्लड, बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो क्या काम करती है, स्टम सेल्स बनाती है। और ये स्टम सेल्स क्या काम करते हैं बच्चे, ये ब्लड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, इन स्टम सेल से बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, स्टम सेल्स बनाने का काम कर रही है बोन मैरो, जिसके कारण ब्लड प्रोड्यूस होता है। तो ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स यही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है।
आरबीसी को बनाती है, यहाँ पे प्लेटलेट्स को बनाती है। तो ये सब काम कहाँ हो रहे हैं, बोन मैरो के अंदर हो रहे हैं, जो कि बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है फैट को, अगला है फैट को स्टोर करके रखता है। फैट को स्टोर कैसे करता है, अब आपने पढ़ा होगा जेलो बोन मैरो के बारे में, नहीं पढ़ा, हम करेंगे ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 हमारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे। येलो बोन मैरो क्या होता है, ये भी बोन्स के अंदर पाया जाता है, उसी बोन के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है ज़्यादातर टाइम। तो येलो बोन मैरो भी स्टम सेल्स ही बनाता है, ठीक है, इसका काम भी सेम ही है। लेकिन ये स्टम सेल्स जो हैं, अब आपको पता है स्टम सेल्स खुद को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टम सेल्स के पास खासियत होती है कि वो किसी भी मतलब कि पर्टिकुलरली जब अपन इन्फेंट से ग्रो होते हैं तो वो स्टम सेल्स ही न्यूरॉन्स बनाते हैं, स्टम सेल्स ही बॉडी के सारे पार्ट्स बनाते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद जब हम एक स्टेज क्रॉस कर जाते हैं तो वो स्टम सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोन मैरो के अंदर ये स्टम सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं। ये स्टम सेल्स बनाते हैं 3 चीज़ें, एक तो बनाते हैं कार्टिलेज, और एक बोन बनाते हैं, और तीसरा बनाते हैं फैट, ठीक है। अब ये जो फैट है ये स्टोर होके रहती है बोन के अंदर। बाय चांस कभी भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है तो येलो बोन मैरो ने जो फैट बनाई, फैट सेल्स स्टोर किए हैं, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टम सेल्स 3 प्रकार से यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, कार्टिलेज के अंदर हो जाते हैं, बोन के अंदर हो जाते हैं, और फैट के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारी ऑसियस सिस्टम के फंक्शंस। अब हम पढ़ते हैं ऑसियस सिस्टम जो होता है। ऑसियस सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ऑसियस सिस्टम का पहला भाग है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हिस्सा आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है, इसके अंदर आती हैं हमारी बोन्स जो कि सेंटर में रहती हैं, एक्सिस के अंदर रहती हैं, एक्सिस के अंदर रहती हैं। और मेनली आप लिम्स को छोड़ के जितनी भी बोन्स हैं बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर आ जाता है सबसे पहले स्कल, स्कल के बाद आपकी वर्टेब्रा आ जाती है, वर्टेब्रल कॉलम आ जाती है सारी की सारी। उसके बाद रिब केज आ जाता है जिसको अपन थोरेसिक केज भी बोलते हैं। तो बेसिकली थोरेसिक केज आ गया, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम आ गया, और करेनियम आ गया, स्कल आ गया, ठीक है। स्कल की 22 बोन्स हो गई। उसके बाद आपका ईयर बोन्स हो गई, ठीक है, 6 ईयर बोन्स होगी, और हायोइड बोन हो गई जिसके साथ जीभ जुड़ी हुई होती है अपनी, ठीक है। तो ये सारी बोन्स को मिला के बनती हैं एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या कुछ आ जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स आ जाती हैं, 126। इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, इसके अंदर आते हैं गिर्डल्स। सबसे पहले गिर्डल्स किसे कहा जाता है, जॉइंट्स को, जो कि अब अपने लिम्स होते हैं, हाथों और पैरों को लिम्स कहा जाता है। ये लिम्स जो हैं बॉडी के साथ जुड़ते हैं, ये गिर्डल्स की हेल्प से जुड़ते हैं। तो गिर्डल्स हैं जो कि उसको आपस में मतलब कि एक्सियल स्केलेटन के साथ लिम्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो गिर्डल्स हो गए जैसे शोल्डर गिर्डल एंड पेल्विस गिर्डल। 2 तरीके के गिर्डल्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, पेल्विस गिर्डल या पेल्विक गिर्डल भी बोलते हैं इसको शोल्डर गिर्डल बोला जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके के गिर्डल्स पाए जाते हैं, और इनकी हेल्प से जो लिम्स हैं, जैसे कि लोअर लिम्ब हो गए जिनको आप लेग्स कह देते हैं, और अपर लिम्ब हो गए जिनको आप आर्म्स बोल देते हैं, ये बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। इन सभी को मिला के टोटल हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, जिसको आप अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, उसके अंदर 126 बोन्स आ जाती हैं, 126 बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सियल्स, अब सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली अभी अपन काउंटिंग याद रखेंगे कि कितनी कितनी बोन्स होती हैं, उसके बाद सभी बोन्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है बच्चे स्कल। स्कल क्या है, स्कल बेसिकली जो आपका हेड के अंदर जितनी भी पोर्शन है, इस सारे को स्कल कहा जाता है। लेकिन स्कल के अंदर अपन नहीं पढ़ते ईयर बोन्स, या जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं, उसको अपन स्कल के अंदर नहीं पढ़ते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको स्कल के अंदर ही जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स दे रखे होंगे,
लेकिन इनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स अलग हो गए, स्कल अलग हो गए। तो स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 होती हैं क्रेनियम बोन्स या करेनियल बोन्स भी बोलते हैं। करेनियम पार्ट हो गया और करेनियल बोन्स टोटल अपन करेनियम के हिस्से को बोलते हैं। तो करेनियल बोन्स हो गई 8, और उसके बाद 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स इन सभी को मिलाकर 22 बोन्स जो हैं वो आपके स्कल के अंदर पाई जाती हैं, आपके मतलब फेस के अंदर पाई जाती। फेशियल बोन्स जो सामने दिखाई दे रही हैं सारी की सारी बोन्स जो आगे से दिखती हैं, और ऊपर करेनियम बोन्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन के चारों तरफ, ब्रेन को चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है। ऊपर से तो बोन्स अपने को महसूस होती हैं, ठीक है। हेड के ऊपर जो अपने को महसूस हो रही है फ्रंटल बोन जो कि फोरहेड बना रही है, ठीक है। ऊपर दोनों तरफ प्राइटल बोन्स होती हैं, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स के बाहर जो होती है टेम्पोरल बोन होती है, और पीछे ऑक्सीपिटल बोन होती है। ये तो अपने को बाहर से दिखाई देती हैं। 2 बोन्स नीचे होती हैं, स्फेनॉइड बोन होती है, ठीक है। ये सारी बोन्स टोटल चारों तरफ से कवर करके उसको 8 बोन्स होती हैं जो कि आपके क्रेनियम को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद 14 बोन्स होती हैं आपकी फेशियल बोन्स जो कि आपका फेस बनाती हैं, आपकी फेशियल जो भी डिटेल्स हैं वो बनाती हैं। तो इन सबको मिला के 22 बोन्स, एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो 22। अगर आपको 22 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने ऑप्शन नहीं मिल रहे तो 22 ही लिख के आना है। अगर ऑप्शन नहीं मिला, आप ऑप्शन दे रखे हैं और 22 का ऑप्शन नहीं है, तो 3 + 3 ये होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। बोथ ईयर्स के अंदर, सिंगल ईयर के अंदर 3 बोन्स पाई जाती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की, प्लस 3 दूसरे ईयर के अंदर, तो टोटल 6 बोन्स जो हैं ये ऑडिटरी ऑसिकल्स की हैं। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स को मिला के अगर देखें तो 28 बोन्स हो जाती हैं स्कल की। तो कई बार स्कल के अंदर ऑडिटरी ऑसिकल्स को ऐड कर देता है, नहीं करना है, लेकिन बाय चांस ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये भी संभव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं हायोइड बोन की। ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में आपको पता चल गया। ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर 6 बोन्स होती हैं, ठीक है, 3 पर ईयर। और आपको पता ही है स्टेपीज के बारे में। स्टेपीज जो है ये ईयर के अंदर पाई जाती है और सबसे छोटी बोन है पूरी बॉडी की, स्मॉलेस्ट। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो आपको पता है कि ये स्टेपीज है जो कि ईयर के अंदर पाई जाती हैं। ईयर के अंदर बेसिकली 3 बोन्स पाई जाती हैं, तीनों ही बहुत छोटी हैं, लेकिन उनमें भी स्टेपीज जो हैं वो सबसे छोटी हैं। चलिए उसके बाद हायोइड बोन की बात करते हैं। तो ये टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। टंग जो है एक स्केलेटल बोन है, आपको स्केलेटल मसल है। टंग क्या है? एक स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल कैसे? क्योंकि अकेला स्केलेटल मसल अपन ने पढ़ा था अभी, ठीक है, मसल्स के बारे में। तो अकेला स्केलेटल मसल है जिसको आप वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल कर सकते हो, जीभ को भी आप कंट्रोल कर पा रहे हो, टंग को, ठीक है। तो ये किसी ना किसी बोन के साथ जुड़ी होगी। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी एक खासियत तो ये होती है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि वो किसी ना किसी बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मतलब स्कल और मसल्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये किसी बोन के साथ 100% जुड़े हुए होंगे। तो टंग किसके साथ जुड़ी हुई है? हायोइड बोन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि आपके फेस के जस्ट नीचे, बिल्कुल इस जगह पे, मैं आपको रेड मार्क से दिखाता हूँ, इस जगह पे पाई जाती है, ठीक है। चिन के बिल्कुल अंदर वाली साइड और आपकी वर्टेब्रा के आगे, ठीक है। मतलब ये ट्रैकिया के भी आगे, थोड़ा सा ट्रैकिया के आगे और बिल्कुल नीचे फेस के, यहाँ पे हायोइड बोन पाई जाती है, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कहाँ पाई जाती है जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होगी अपनी हायोइड बोन, ठीक है। तो हायोइड बोन कितनी रहती है? सिंगल रहती है। तो इसके साथ आपने देखो स्कल की बोन्स कितनी थी? 22 पढ़ी अपन ने। ऑडिटरी ऑसिकल्स 6, हायोइड बोन कितनी हो गई? सिंगल हो गई 1। और उसके बाद आता है वर्टेब्रल कॉलम। अब वर्टेब्रल कॉलम जो होता है ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी को वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। तो जो ये कहाँ से शुरू होती है? ये बिल्कुल आपके स्कल के नीचे से शुरू हो जाती है और यहाँ तक बिल्कुल नीचे तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक बोन्स, ठीक है, लुम्बार और सैक्रम, और फिर आ जाता है कॉक्सिक्स। ऐसे अलग अलग हिस्से होते हैं इसके। इसको डिवाइड किया गया, बेसिकली है वर्टेब्रे ही हैं सारे,
जिनसे मिलकर ये बनती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो टोटल ये स्टर्नम और सैक्रम और कॉक्सिक्स को मिला के, जिसको अपन सिंगल सिंगल मानते हैं, लेकिन सैक्रम और कॉक्सिक्स एक्चुअल में 5-5 बोन्स होती हैं जो कि डिफ्यूज़ हो चुकी हैं, आपस में जुड़ चुकी हैं, ठीक है, 5-5 बोन से मिलकर बनता है। लेकिन अगर अपन इनको सिंगल सिंगल बोन मानते हैं तो यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम में ही 26 बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, 24 वर्टेब्रे, और उसके नीचे आ जाता है आपका सैक्रम वाला हिस्सा जो कि पेल्विस का पीछे वाला बैक बनाता है, ठीक है, पेल्विस के बैक बनाता है, और नीचे एक टेल बोन होती है कॉक्सिक्स, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 26 बोन्स होगी वर्टेब्रल कॉलम की। उसके बाद अगर आप बात करें तो थोरैसिक केज। अब वर्टेब्रल कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स होगी। उसके बाद आता है थोरैसिक केज। थोरैसिक केज क्या होता है? एक्चुअल में ये जो चेस्ट का सारा हिस्सा है बैक तक, इसको थोरैसिक केज बोला जाता है। इसके अंदर आ जाती है रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैसिक बोन्स भी आती हैं, थोरैसिक बोन्स, ये सब चीज़ों को मिला के अपना बनता है थोरैसिक केज, ठीक है। थोरैसिक बोन्स मतलब वर्टेब्रे जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर थोरैसिक बोन्स जो पाई जाते हैं वो ऑलरेडी अपने वर्टेब्रल कॉलम के अंदर लिख दिए हैं 26 के अंदर, ठीक है, 26 के अंदर ही वो 12 थोरैसिक बोन्स पाई जाती है। उसके बारे में हम वर्टेब्रल कॉलम के अंदर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन आप बाकी चीज़ें समझो। रिब्स जो होती हैं, रिब्स ये कहलाती हैं, ठीक है, ये सारी जो ऐसे ऐसे ये आगे की ओर आ रही हैं, ये सारी की सारी रिब्स हैं, ठीक है। ये रिब्स रहती हैं 12 पेयर के अंदर। पेयर मतलब कि एक इधर होगी, एक इधर होगी, सामने उसके, एक इधर होगी, एक उसके सामने होगी, ऐसे पेयर में रहती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि ये कौन कैसी कैसी होती हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, और एक्चुअल ट्रू रिब और फॉल्स रिब, उसके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे 24 रिब्स होगी या 12 पेयर, एक ही बात है। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग के लिए क्या करेगा, वो 12 पेयर लिख देगा, तो 12 पेयर सही आंसर होगा। उसके बाद स्टर्नम कितना रहता है, ये 3 बोन्स के डिफ्यूजन से बनता है, 3 बोन्स के डिफ्यूजन से, लेकिन इसको अपन सिंगल में पढ़ते हैं, तो सिंगल बोन ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है थोरैसिक बोन, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सब को मिला के स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, यहाँ पे इसको मिला के और यहाँ पे ये सारे मिला के टोटल कितनी अपनी बोन्स हो जाती हैं, यहाँ पे हमारी बोन्स हो जाती हैं 80, ठीक है। 80 बोन्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने अभी पढ़ ही लिया है, तो बेसिकली तो यहाँ पे क्या कुछ है, आप सिर्फ बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे आपको स्कैपुला दिखाई दे रही होगी, शोल्डर ब्लेड दिखाई दे रहे होंगे पीछे, ठीक है। ये 2 बोन्स, अब एक शोल्डर, सिंगल शोल्डर की बात करते हैं, आप दोनों तरफ नहीं बात करेंगे, एक सिंगल शोल्डर की बात करते हैं। तो ये वाले शोल्डर के अंदर तो एक तो स्कैपुला होगी, एक ही आगे कॉलर बोन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये कॉलर बोन, ठीक है, ऊपर की ओर होती है, बिल्कुल टॉप में आपकी बॉडी के सबसे ऊपर, यहाँ पे रिब केज के सबसे ऊपर पाई जाती है। ये रिब नहीं है, ये एक्चुअल में कॉलर बोन है, जो कि शोल्डर गर्डल का हिस्सा है, ठीक है। 2 बोन से मिलकर बनता है एक शोल्डर गर्डल। तो अब यहाँ पे 2 बोन्स होगी, एक स्कैपुला होगी, 2 बोन्स होगी, यहाँ पे एक स्कैपुला होगी, एक हो गई ये कॉलर बोन, दोनों को मिला के क्या बन गया, अपना शोल्डर गर्डल बन गया। तो एक शोल्डर के अंदर मतलब एक रिब को एक अपर लिम्ब को जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, एक तो स्कैपुला और एक यहाँ पे कॉलर बोन, दोनों को मिला के 2 तो हो गई शोल्डर गर्डल की, एक शोल्डर गर्डल। दोनों शोल्डर गर्डल की बात करें तो कितनी होगी, 4 बोन्स होगी, 4 बोन्स। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती है इसके अंदर। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर सबसे पहले आ जाता है शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल के बारे में अपन ने अभी पढ़ा कि इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, ठीक है, 2 बोन्स होगी, 2 बोन्स एक सिंगल शोल्डर के अंदर, तो दोनों को मिला के कितनी हो जाती हैं, 2 + 2 = 4 बोन्स हो गई, ठीक है। 4 बोन से बनता है शोल्डर गर्डल। अब दोनों शोल्डर की बात हो चुकी है।
अब आप बात करते हैं एक लिम्ब की, ठीक है, अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब आर्म्स को बोला जाता है, लोअर लिम्ब लेग्स को बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपर लिम्ब की ही बात करेंगे। अपर लिम्ब, सिंगल लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होती हैं, 30 + 30 इज इक्वल टू 60 बोन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, 60 बोन्स इसके अंदर होगी। उसके बाद आती है बात पेल्विस गर्डल की, जिसको आप हिप भी बोलते हैं, हिप, ठीक है, हिप बोन भी बोला जाता है, हिप भी बोला जाता है, ठीक है। और कई बार इसको हिप जॉइंट भी, हिप जॉइंट कौन सा होता है, बेसिकली ये जो जॉइंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हिप जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं हिप बोन की या पेल्विस गर्डल की। तो इसके अंदर पाई जाती हैं, ये एक्चुअल में 2 बोन्स हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, एक बोन ये हो गई और दूसरी बोन होगी इस तरफ, 2 बोन्स के डिफ्यूज़न से ये बना हुआ है पेल्विस, तो 2 बोन्स होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्ब यहाँ पे ये लेग्स होगी, तो एक लेग के अंदर, सिंगल लेग के अंदर 30 बोन्स पाई जाती हैं, 30 + 30 इज इक्वल टू 60 बोन्स इसकी हो गई। तो यहाँ पे 126 बोन्स होगी अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटन की, ठीक है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अपन सारी की सारी, ठीक है। ह्यूमरस, उल्ना रेडियस, और यहाँ पे जितनी भी आपकी फ्लैंजेस हैं या कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, इनके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अपन एक्सियल स्केलेटन से शुरू करेंगे, करेनियम का पार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, करेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। उसके बाद फिर हम फेशियल बोन्स के ऊपर जाएंगे और मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उसको याद रखने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।